मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 10 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। साथ में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके को। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इसका वीडियो का आपका पीडीएफ लिंक हमारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली की डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है हमारी। फर्स्ट न्यूज कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का एक गांव भरतौल गांव राज्य का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में आरओ का पानी उपलब्ध है। कैसा पानी है? आरओ का पानी उपलब्ध है, क्योंकि आज के समय में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पृथ्वी के मैक्सिमम भाग पर 70% भाग पर पानी है, लेकिन फिर भी पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात में मैं आपको ये न्यूज़ बचा करके न्यूज़ रोक के मैं एक बात पर्सनली आपको बोलना चाहता हूँ कि पानी को आपको हमेशा बचाना चाहिए। कहीं भी अगर कोई नल वगैरह खुला हुआ हो तो उसको तुरंत बंद कर दें, क्योंकि भविष्य जीवन अगर चाहिए तो उसमें सबसे जरूरी किस चीज़ का योगदान है? पानी का। तो जल ही जीवन है, जैसे कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो इसलिए जल को हमेशा बचाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आने वाले समय में अगर यही स्थिति चलती रही तो आने वाले समय में जल का संकट आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए दोस्तों पानी को आप सभी को हमेशा बचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं आरओ हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला कौन सा गांव बन गया यूपी का? भरतौल। और वो किस जिले में स्थित है? बरेली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और बरेली में एयरफोर्स का त्रिशूल एयरबेस है। त्रिशूल एयरबेस कहाँ स्थित है? बरेली में। ठीक है दोस्तों, तो जब बात एयरफोर्स की आती है तो एयरफोर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एयरफोर्स डे। एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी कौन है? एयर चीफ मार्शल। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और इसमें वन्य जीव अभयारण्य कौन से? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। हस्तिनापुर कहाँ स्थित है? ये है सॉरी 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 हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये मेरठ में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हस्तिनापुर ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत काल के समय में था। ठीक है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये भी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये भगवान शिव का प्रसिद्ध धाम है, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस में स्थित है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित यू ललित ने नई दिल्ली में जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। नालसा क्या है? ये अथॉरिटी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो किसने किया? नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू ललित ने। ठीक है दोस्तों, और ये भी इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है जैसलमेर हाउस। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसलमेर हाउस कहाँ स्थित है। तो मोस्टली लड़के टिक कर देंगे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक जिला है, जैसलमेर एक जिला है राजस्थान का। तो ये आपको याद रखना है कि जैसलमेर हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 95 वर्ष की आयु में बालमोरल में निधन हो गया। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया। कितने सालों तक शासन किया है? 70 वर्षों तक। कितने वर्षों तक शासन किया है? 70 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों,
ये आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 1952 में रानी गद्दी पर आई और उन्होंने भारी सामाजिक परिवर्तन किए। ये गद्दी पर कब बैठी थी? 1952 में। अब कितने साल तक राज किया? 70 सालों तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ न्यूज है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन चुनी गई? लिज ट्रस। ये आपको याद रखना है, लिज ट्रस कौन चुनी गई है? लिज ट्रस। और कल ही हमने एक न्यू अपॉइंटमेंट और बढ़ाई थी, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को क्या चुना गया? गृह मंत्री। लिज ट्रस की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें क्या चुना गया? सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया, नियुक्त किया गया। वो कहाँ की है? वो भारतीय मूल की है, वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो कनाडा में किसको नियुक्त किया गया है अगला उच्चायुक्त? संजय कुमार वर्मा को। ये आपको याद रखना है। कनाडा की क्या राजधानी क्या है? कनाडा की ओटावा, और डॉलर इसकी मुद्रा चलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में बिरजू शाह का निधन हो गया, जो एक भारतीय मुक्केबाज थे। बिरजू शाह कौन थे? एग्जाम में पूछ सकता है कि बिरजू शाह का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस चीज से संबंधित थे, किस फील्ड से संबंधित थे, किस फील्ड से थे? वो मुक्केबाज थे, भारतीय भारतीय मुक्केबाज थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक निधन और हुआ है, वो देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार रामचंद्र माझी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? रामचंद्र माझी। रामचंद्र माझी का कब निधन हुआ? आज हुआ 97 वर्ष की आयु में, और ये पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये किस चीज से, किस फील्ड से संबंधित है? कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। जनवरी 2021 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, रामचंद्र माझी। ठीक है, और बिरजू शाह, बिरजू शाह किससे संबंधित थे? मुक्केबाज से, और रामचंद्र माझी ये कला के क्षेत्र से थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एम दुराई स्वामी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया। तो मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? एम दुराई स्वामी को, ये आपको याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू जो भी हाल में भारत की राष्ट्रपति चुनी गई है, ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये उड़ीसा राज्य से आती है। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वां नंबर की, 15th। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 2022 में अमेरिका ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है। सबसे ज्यादा वीजा किस देश ने दिया है? भारतीय छात्रों को सबसे ज्यादा वीजा किस देश ने दिया है? किस देश ने दिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने सबसे ज्यादा वीजा दिया भारतीय छात्रों को। ठीक है दोस्तों, लगभग 20% संख्या भारतीय छात्रों की है। अमेरिका में पढ़ने वाले बाहरी छात्रों में 20% योगदान किसका है? भारतीय छात्रों का। ठीक है दोस्तों, भारतीय छात्रों का। तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला केस आया। किस देश में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला केस कहां पर आया? अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका की सेनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया, ये भी याद रखना है। और आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के अमेरिकन राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर, जो भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, और भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने नया I2U2 ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया? I2U2। ठीक है, किस किसने? भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। भारत की राजधानी और मुद्रा सबको पता है इजराइल की क्या है? यरूशलेम है। और मुद्रा क्या चलती है? न्यू शेकेल। ये आपको याद रखना है। यूएई में क्या चलती है? यूएई का क्या है? आबू धाबी। आबू धाबी राजधानी है, आबू धाबी, और दिरहम इसकी मुद्रा चलती है। यूएसए वाशिंगटन डीसी, और डॉलर इसकी मुद्रा चलती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको याद रखना है। तो जो भी देश आता है उसकी इंपोर्टेंट न्यूज और साथ में उसकी करेंसी और कैपिटल, ये आपको याद करके साथ में चलना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 14th CII ग्लोबल मेड टेक समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। CII ग्लोबल मेड टेक समिट कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और CII की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हाल ही में इंडिगो ने पीटर एल्बर्ट्स को अपना नया CEO नियुक्त किया गया है।
इंडिगो ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स को, ये आपको याद रखना है। तो अभी जो हाल ही में कुछ नई नियुक्तियां हुई थी वो भी हम साथ में देख लेते हैं। नागेश सिंह को क्या बनाया गया? थाईलैंड में भारत के राजदूत। विक्रम दुराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त। संजय वर्मा कनाडा में भारत के उच्चायुक्त। ये आज की न्यूज है। दीक्षित जोशी क्रेडिट स्विस में सीईओ। देवाशीष मोहंती एनआईए के निदेशक। प्रवीण छाबड़ा सुरक्षा बल में महानिदेशक। और राजेश वर्मा को क्या चुना गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने एडास के साथ मिलकर भारत का पहला सीएनजी पावर ट्रक लॉन्च किया है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस कंपनी ने भारत का पहला सीएनजी पावर ट्रक लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? टाटा मोटर्स ने। और किसकी मदद से? अडास की मदद से। अडास क्या है? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अडास आपको याद रखना है, एडीएएस, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। तो टाटा ने अडास की मदद से के साथ मिलकर भारत का पहला सीएनजी पावर ट्रक लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? टाटा मोटर्स ने। ये आपको याद रखना है। और साइरस मिस्त्री जो टाटा मोटर्स के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है। वो भी आपको याद रखना है। कल मैंने आपको इस न्यूज के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो साइरस मिस्त्री 6 नंबर के सबसे कम उम्र के टाटा मोटर्स के सीईओ रहे, सॉरी चेयरमैन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। तो टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में सीएनजी पावर ट्रक लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर? अडास के साथ मिलकर। ये आपको याद रखना है। टाटा मोटर्स के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन का हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। हाल ही में पश्चिम बंगाल को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार किसको दिया गया? किस राज्य को दिया गया? पश्चिम बंगाल को। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। हाँ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी? कोलकाता में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पहली न्यूज है, लेकिन हम इसको जिस भी किसी राज्य का नाम आता है तो उसके साथ उसकी सारी रिलेटेड न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे वो आपकी आसान हो जाती है पीछे की न्यूज भी याद करना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता। फुटबॉल का डुरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है। डुरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। और डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। ये आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। लेकिन ला गणेशन को अभी हाल ही में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पश्चिम बंगाल का। ये कहाँ के गवर्नर है? मणिपुर के। ठीक है दोस्तों, तो ला गणेशन को, क्योंकि कोलकाता के पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन थे जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? जगदीप सिंह धनखड़। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने होटल बुकिंग फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है? होटल बुकिंग फीचर्स। किसने लॉन्च किया? ई कॉमर्स कंपनी ने, फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, फ्लिपकार्ट पहले क्या करता था? ई ग्रोसरी वगैरह, जो भी आप होम एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज वगैरह, ये सब कहाँ से खरीदते थे? फ्लिपकार्ट से। इन सबको सेल करता था फ्लिपकार्ट। लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने क्या स्टार्ट किया? होटल बुकिंग फीचर्स। फ्लिपकार्ट का फॉर्मेशन कब हुआ? 2007 में। हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलोर। और सीईओ कौन चुने गए? कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन बने? कल्याण कृष्णमूर्ति। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने होटल बुकिंग फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 2007 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। सीईओ कौन चुने गए? कल्याण कृष्णमूर्ति। हाल ही में नासा ने मॉक्सी नामक उपकरण की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। किसने किया? नासा ने किस उपकरण की मदद से? मॉक्सी नामक उपकरण की मदद से। तो कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर किस ऑक्सीजन की खोज की है? ये मॉक्सी ग्रह
मोक्सी नामक उपकरण क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रति घंटे 6 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है। नासा नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन कब हुआ था नासा का? 1958 में। हेडक्वार्टर क्या कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नाम का एक घोड़ा उपहार में दिया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने तेजस नाम का एक घोड़ा उपहार दिया किसको? राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अभी हाल ही में मंगोलिया और जापान की विदेश यात्रा पर गए थे। हाल ही में भारत जापान 2+2 स्तरीय संवाद जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया गया। 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? जापान के टोक्यो शहर में, भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में। जापान की टोक्यो राजधानी और मुद्रा क्या चलती है? येन। जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मिलित हुए हैं।